संत हृदय नवनीत समान। नवनीत किसको बोलते हैं? किसको किसको पता है? बोलो बांके बिहारी लाल की। जिसको पता है वो जिसको पता नहीं है उसको बता दे कि नवनीत मतलब क्या होता है। ठीक, आपस में आप लोग बातचीत कर लेना, बातचीत होती रहती है। बता दूं मैं, नवनीत मतलब मक्खन होता है। संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन के समान। थोड़ा सा आंच देख करके पिघल जाए, अर्थात थोड़ा सा दुख देख करके पिघल जाने वाला ही संत होता है। ऐसा नहीं कि लोगों को मूर्ख बना करके। अच्छा, जो भारतवासी हैं, खासतौर से हिंदू, इतने भोले भाले हैं, कहीं पे भी इनको मोड़ दो मुड़ जाएंगे। किसी का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इतने भोले भाले भक्त होते हैं, इनको पता नहीं कि हमें कुएं में झोंका जा रहा है या हमें नदी में फेंका जा रहा है, हमें अमृत दिया जा रहा है कि विष दिया जा रहा है। महाराज जी ने दिया, ओहो महाराज जी ने दिया। अब भले ही काल में बैठे हो महाराज जी के रूप में। इसलिए भक्तों को मूर्ख बना करके लूटने वाला संत नहीं होता, कालनेमी होता है। जड़ भरत जी, ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया, महान तस्ते समचित्ता प्रशांत आत्मा सुहृदय साधो ओ। जिसके अंदर ये सब गुण हो वही संत होता है। भरत जी ने हिरण का चिंतन किया, मोह माया किया। हम लोग भी चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार पाने के लिए बाबाओं के पास चले जाते हैं। कृपा कर दो बाबा, और पता नहीं चलता कब तक कृपा होगी। इतना दक्षिणा दे दो, ये कर दो, कृपा हो जाएगी, फलान हो जाएगा। भोले भले भाले भक्त चले जाते हैं। आज जो धर्म में विकृति आई हुई है, समाज में कुरीतियां आई हुई है, ये इन पाखंडी बाबाओं के कारण आया है। ढोंगी कालनेमियों के कारण हमारा धर्म से, आस्था से विश्वास हटता जा रहा है। कभी कोई छलता है, कभी कोई छलता है। बारी बारी से अपना अपना नंबर लगा लिए हैं। भैया 10 साल मैं मूर्ख बनाऊंगा, 10 साल मैं मूर्ख बनाऊंगा। बस भोले भाले भक्तों को लूटते रहो। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी सत्संग से, सत्य के संगत से दूर न होइए। सत्य का मतलब यह है कि जो राम कृष्ण को सर्वोपरि माने और भक्त को भी प्रणाम करे, हाथ जोड़े, वही संत है, अन्यथा संत नहीं है। आप ऐसे ही संत के पास जाइए जो राम कृष्ण को सर्वोपरि मानता हो और भक्त को भी हाथ जोड़ करके राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव आदि शब्दों का उच्चारण करता हो। ऐसे संतों के पास जाकर के ही सत्संग करें, अन्यथा किसी के पास न जाए। ऐसा नहीं कि डेकोरेटेड कोई बाबा आ गया, सज धज करके, क्रीम पाउडर लगा करके, शेरवानी सूट पहन करके, कोई ब्रह्मा बन के, कोई विष्णु बन के, कोई राधे माँ बन करके, और सारे भक्त जाकर के दंडवत कर रहे हैं। उनमें भगवान दिखाई दे रहा है। 10 साल बाद उनका भ्रम दूर होता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर चलता रहे। लेकिन यदि वास्तविक संत के पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप आए क्यों हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है।
यदि किसी ने कहा मैंने गुरु बना लिया हूं, या घर वाले भजन नहीं करने देते, हमारे पति देवता भजन नहीं करने देते, तो हमारी पत्नी उसमें सम्मिलित नहीं होती, हमारे माता पिता नहीं करने देते। अरे भाई, आप यदि करना चाहो भजन तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं करना चाहो तो हजारों बहाने हैं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तजिए ताहि, उसको त्याग दो जो राम के विरोध में खड़ा हो जाए, यद्यपि परम स्नेही आपका पुत्र ही क्यों न हो, आपका पिता ही क्यों न हो, आपकी माँ ही क्यों न हो, आपका गुरु ही क्यों न हो, कोई भी हो, यदि धर्म से अलग जा रहा है तो आप उसका त्याग कर सकते हैं। भाई का त्याग किसने किया? चाहते तो सोने के लंका में राजगद्दी के बगल में बैठते मंत्री बनकर, लेकिन पहले तो समझाया, और जब समझ में नहीं आया तो कहते हैं अब मुझे दोष मत देना। समझाने के बाद उनको परिणाम क्या मिलता है? अस कहि किन्हे चरण प्रहारा, रावण ने लात से मारा। विभीषण जी ने भाई का त्याग कर दिया। ऐसे सोने की लंका की जरूरत नहीं है। ऐसे शक्तिशाली जो सब कुछ जानने वाला है, सारे देवता जिसको नतमस्तक हैं, ऐसे भाई की भी मुझे जरूरत नहीं है। ये जो राम का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। मां तो सबसे प्रिय होती है, मां का तो सच्चा प्रेम होता है, लेकिन मां का त्याग किसने किया? भरत भैया ने मां कैकेयी से कहते हैं कि मां, आपने राम को वन में जाने के लिए वरदान मांगा। अरे राम को भेजने से पहले, वरदान मांगने से पहले आपकी जिह्वा जल क्यों नहीं गई? मैं आपका त्याग करता हूं, मां का त्याग करता हूं। भाई का, मां का त्याग, पिता का त्याग किसने किया मालूम है? बाप पाल पोस करके बड़ा करता है, पालनहार होता है। मां तो बच्चे को गोद में खिलाती है, लेकिन बच्चे की सारी जिम्मेदारी बाप के ऊपर होती है। जिंदगी की पूरी लेखा जोखा बाप के ऊपर होता है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, यदि आप विष्णु को दुश्मन मानते हो तो आप मेरे पिता नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यपु का त्याग प्रहलाद जी ने किया सिर्फ इसलिए कि यदि आप भगवान विष्णु के प्रिय नहीं हैं, विष्णु आपके प्रिय नहीं है, तो आप मुझे कैसे प्रिय हो सकते हो? दंड दिया गया, अनेकों प्रकार के कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय तो विष्णु ही है। मैं तो भगवान श्री हरि को ही सब कुछ अपना मानता हूं। मारने के लिए तलवार उठाया, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। गुरु का त्याग किसने किया? लोग कहते हैं एक बार गुरु बना लिया तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु कैसा भी। प्राय एक कहावत है, राजा